हेलो बच्चों, नवोदय की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम 18 जनवरी 2025 के सभी महत्वपूर्ण सवालों को ट्रिक के माध्यम से हल करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के आखिरी तक। पहला सवाल पहला सवाल हमारा है एज का। सवाल है, विक्की तथा सुमी की आयु का अनुपात 2:3 है। 12 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 11:15 होता है। सुमी की वर्तमान आयु बताओ। ठीक है, देखिए दो लोग हैं, एक विक्की एक सुमी। इनके आयु, वर्तमान आयु, प्रेजेंट टाइम आयु का अनुपात दे रखा है 2:3। 12 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात हो जाता है 11:15। सवाल ने कहा 12 वर्ष, बताना 12 वर्ष बाद ये दोनों की 12-12 साल एज बढ़ जाएगी ना। अगर विक्की 12 साल बड़ी होगी तो सुमी भी 12 साल बड़ी होगी। इसका मतलब ये भी 12 साल आगे आ जाएगी, ये भी 12 साल आगे आ जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि रेशियो ये बराबर दे रखा है। देखिए, जो विक्की 2 से हो गई रेशियो में 11, सुमी रेशियो के हिसाब से 3 से हो गई 15। ये रेशियो बराबर नहीं दे रखा है। ठीक है, हम पहले क्या करेंगे, रेशियो बराबर करेंगे। रेशियो बराबर करने के लिए ऊपर का अंतर नीचे गुणा, ऊपर कितने का अंतर है, 1 का, नीचे 1 का गुणा करेंगे। नीचे का अंतर कितने का, 4 का, ऊपर हम 4 का गुणा करेंगे। ठीक है, कर दो गुणा, 4×3 = 12 है। 4 में 2 का गुणा करेंगे आएगा 8। 15 एकम 15, 11 एकम 11। विक्की और सुमी रेशियो देखो, अब हमारे रेशियो बराबर हो गया है। जो विक्की है वो 8 से हो गई 11, मतलब रेशियो में 3 बढ़ गए। सुमी 12 से 15, रेशियो में 3। रेशियो देखिए हमारे हिसाब से कितना, अब देखिए रेशियो बराबर बराबर बढ़ रहा है ना। मेन काम ये होता है रेशियो बराबर करना। रेशियो बराबर बराबर बढ़ रहा है, 3 रेशियो बढ़ रहा है। सवाल में कितना बढ़ रहा है, 12। तो 3 का मान 12। सवाल ने पूछा है सुमी की वर्तमान आयु बताओ। सुमी वर्तमान में कितनी है, 12 की। 3 का मान 12, तो 12 का मान कितना, इसका इसके साथ करा देंगे गुणा। 12 इंटू 12 डिवाइड बाई 3, इसे काट लेंगे तो आएगा 4। इनका आपस में गुणा करेंगे तो आएगा 48। कितने साल की है, 48 साल की। अगला सवाल है हमारा, 24 लड़के तथा उनके शिक्षक की आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु हटा दी जाए तो औसत आयु में 1 की कमी हो जाती है। शिक्षक की आयु बताओ। देखिए 24 लड़के तथा उनके शिक्षक की आयु, यानी कि क्लास में कितने लोग हैं, 25 लोग हैं। क्लास में कितने लोग हैं, 25 लोग हैं। तो हम बोल सकते हैं कि 25 लोगों की औसत आयु 15 वर्ष है। 25 लोगों का एवरेज कितना है, 15 वर्ष है। शिक्षक की आयु हटा दी जाए तो हम बोल सकते हैं कि शिक्षक को 25 में 1 हट जाएगा, बचेगा कितना, 24। औसत में क्या होता है, 1 की कमी हो जाती है। हमारा औसत पहले 15 था, हमारा 1 कम हो जाएगा, औसत बचेगा 15। हमें क्या करना है, सीधा सीधा इस प्रकार गुणा कर देना है। ठीक है, हम गुणा करेंगे। 25 इंटू में 1 आएगा माइनस क्यों, 25, क्योंकि माइनस से गुणा कर रहे हैं ना। और 14 इंटू में 1 करेंगे आएगा -14। माइनस माइनस होता है प्लस, इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे तो आएगा हमारा 9 3। माइनस माइनस में होता है प्लस, 39। शिक्षक की आयु कितनी होगी, 39 साल, यानी ऑप्शन बी सही है। अगला सवाल हमारा है, एक घड़ी को 30% लाभ पर बेचा गया। यदि उससे 80 रुपये कम पर बेचा जाता तो उसे 10% की हानि होती। घड़ी की लागत मूल्य बताओ। देखिए सवाल ने पूछा है कॉस्ट प्राइस, किसके बारे में पूछा है, लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य को इंग्लिश में कहते हैं कॉस्ट प्राइस। हर एक चीज़ का कॉस्ट प्राइस होता है 100%, चाहे वो जितने भी रुपए की हो। हर एक चीज़ का कॉस्ट प्राइस कितना होता है, 30%। और ये घड़ी है 2 बार बेची जा रही है। इसे जब फर्स्ट टाइम बेचा जा रहा है तो 30% का लाभ, यानी कितने पर,
130% पर। सेकेंड टाइम इसी घड़ी को बेचा जा रहा है तो उसने कहा 10% की हानि, यानी कितने में, 90% में। जब वो 30% की बेच रहा था, जब सेकेंड टाइम उसने 90% की बेची तो क्या हुआ, पहले से 80 रुपये कम हो गए। कितने रुपए कम हुए, 80 रुपये कम हो गए। हम ये बता सकते हैं कि 80 रुपये क्यों कम हुए, क्योंकि जिस रेट से पहले घड़ी बेची जा रही थी उस रेट से कम अब हो गए ना। परसेंट में कितना कम हो गया, देखिए 40। कितना कम हुआ, 40%। कितना कम हुआ, 40। हम ये बोल सकते हैं यदि ये 40% कम ना होते तो घड़ी जितनी पहले की बेच रही थी उतनी अब की बेचती। 80 रुपये कम हो गए, क्यों, क्योंकि ये 40% की कमी हो गई। तो हम बोल सकते इसी 40% का मान ही 80 है। सवाल में पूछा है घड़ी का लागत मूल्य बताओ। हर एक चीज़ का लागत मूल्य होता है 100%। 100% का मान कितना होगा, इसका इसके साथ करा देंगे गुणा। 80 इंटू में 100 डिवाइड बाई 40। इसे काटेंगे, 2 बार जाएगा, आपस में गुणा करेंगे, 200 आ जाएगा उसका कॉस्ट प्राइस, ऑप्शन बी। अगला सवाल देखिए, चुनाव पर आधारित सवाल है। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, उनमें एक उम्मीदवार को 40% मत मिले और वह अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या बताओ। देखिए इसमें क्या होता है, चुनाव पर आधारित सवाल है। जो टोटल वोटिंग होती है वो हमेशा 100% होती है। कितनी होती है, 100% होती है। जो टोटल वोट होते हैं, कुल वोट कितना होता है, 100%। कुल वोट होते हैं 100%। 2 उम्मीदवार खड़े हैं, हमने मान लिया एक ए है एक बी है। एक उम्मीदवार को 40% मत का मतलब होता है वोट। अब बताना 100% में अगर एक को मिला है 40%, जाहिर सी बात है दूसरे को मिला होगा 60%। अब बताना जीता कौन है, 60 वाला जीत गया। सवाल ने बोला वह अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। बताना परसेंट में, देखिए ये कितना कम आया, इसे मिला 40%, इसे मिला 60%। परसेंट में कितना कम आया, 20%। हम बोल सकते हैं परसेंट में कितना कम आया, इसे 60%, इसे 40%, इसे परसेंट में 20% कम मिले। और इसे वोट कुल कितने कम मिले हैं, 298। तो हम बोल सकते हैं 20% वोट इसे कम मिले, तभी तो 298 वोटों से हार गया ये। तो 20% का मान 298। सवाल ने पूछा है डाले गए मतों की संख्या, यानी डाले गए वोट कितने होते हैं, 100%। हमसे सवाल ने 100% का मान पूछा है। इसका हम इसके साथ गुणा करा देंगे, 298 इंटू में 100 डिवाइड बाई 20। इसे काटेंगे, आएगा 5 बार में, 298 इंटू में 5। इसका आपस में गुणा कराएंगे तो 40 हासिल के 4, 9 अपना 45, 45 और 4 49, 5 दूनी 10, 4 14। डाले गए वोट कितने थे, 1490। डाले गए वोट, ऑप्शन सी। अगला सवाल यदि 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ का प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, देखिए ये सवाल है ना, देखने में जितना आसान है करने में ये उतना ही, मतलब कि वैसे देखने में भी आसान है और करने में भी ये आसान ही। सवाल कहने को आसान ही बोल सकते हैं। सवाल ने पूछा है 15 वस्तुओं का लागत मूल्य, लागत मूल्य का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ परसेंट बताओ। देखिए हम मान सकते हैं उसने 15 वस्तुओं का लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, ये दोनों क्या हैं, आपस में बराबर हैं। हम ये मान सकते हैं, मान लो कि 12
15 टाफियाँ थीं, वो 15 रुपए की लाया, तो हम बोल सकते हैं कि पर टाफी 1 रुपए की। कितने की है? हम बोल सकते हैं पर टाफी कितने की? 1 रुपए की है। अब उसने क्या किया? बेचना शुरू किया। 15 टाफी थी उसके पास, उसने अपना 15 रुपए, सॉरी कितना रुपए लगाया? उसने अपना 15 रुपए लगाया। ठीक है, 15 रुपए उसने अपना लगाया, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना है उसका? 15 रुपए। ठीक, अब बताना, वो बेच रहा है, सेलिंग प्राइस। अब वो 12 टाफी बेच चुका है। उसने क्या किया? अपना 12 टाफी पर अपना 15 रुपए जो लगाया था, ये उसका निकल आया। तो हम ये बोल सकते हैं अभी भी 3 टाफी उसकी बच रही हैं। कितनी बच रही हैं? 3 टाफी बच रही हैं। तो यही 3 टाफी उसकी लाभ के बराबर होंगी या नहीं होंगी? ठीक है, अब एक बार फिर से समझते हैं। सवाल ने कहा है कि 15 टाफी वो 15 रुपए की लाया। 15 टाफी कितने की लाया? 15 रुपए की लाया। अब उसने क्या किया? एक एक करके बेचना शुरू किया। 12 टाफियाँ वो बेच चुका है। जब उसने 12 टाफी बेची तो उसे 15 रुपए मिल चुके थे। ठीक है, 12 टाफी जब बेची तो उसे 15 रुपए मिल चुके थे। जो जो उसका पैसा लगाया था वो तो उसका निकल गया। अभी भी उसकी 3 टाफी शेष बची हैं, तो वही 3 टाफी उसकी लाभ के बराबर होंगी। ठीक है, 3 टाफियों का लाभ हुआ। अब बात आती है कॉस्ट प्राइस पर लाभ होता है या सेलिंग प्राइस पर लाभ होता है? लाभ हमेशा होता है कॉस्ट प्राइस पर यहाँ क्या करेंगे? वैसे नॉर्मली सवाल में क्या करते, नीचे 15 रखते, पर इसमें क्या करें, नीचे हम 12 को रखेंगे। 3 टाफी का लाभ हुआ 12 पर, परसेंट के लिए 100 से गुणा। इसे काट लेंगे, आएगा 4 बार, इसे काटेंगे आएगा 25% का लाभ। अच्छा सवाल था ये, पेपर में कई एक बार पूछा भी जाता है। ऑप्शन बी। अगला सवाल, अगला सवाल है, दो बर्तन ए तथा बी में दूध और पानी को क्रमशः 4:3 तथा 2:3 में के अनुपात में मिलाया गया। ठीक है, तदनुसार उन दोनों को परस्पर किस अनुपात में मिलाया जाए कि नया मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी हो जाए। ठीक है, ये अच्छा सवाल है। कोई दो पात्र हैं, ठीक है, कोई दो पात्र हैं, एक ए एक बी। कोई दो बड़े बर्तन हैं, एक ए एक बी, एक ए एक बी। ठीक है, इस सवाल को हम किस तरीके से करेंगे? और दोनों में क्या है? दूध और पानी। हम बोल सकते हैं मिल्क और वाटर, मिल्क और वाटर किस अनुपात में है? इसमें है 4:3, इसमें है 2:3 के अनुपात में है। ठीक है, अब उसने बोला है कि एक बड़े से बर्तन में, किसमें? एक बड़े से बर्तन में हम इन दोनों को क्या करेंगे? मिला देंगे। अब सवाल ने कहा है कि उन दोनों को परस्पर किस अनुपात में मिलाया जाए, इन दोनों को परस्पर किस अनुपात में मिलाया जाए कि जो दूध और पानी का अनुपात है आधा आधा हो जाए, मतलब कि 1:1। ठीक है, ये सवाल है हमारा। अच्छा सवाल है। ठीक, देखिए इसे ना हम इस जगह पर लगा रहे हैं। हम बात करते हैं ए की, पहले बर्तन की। ठीक है, इसमें टोटल वजन कितना है? इसमें जो टोटल वजन दे रखा है वो दे रखा है 4 3 7। कितना दे रखा है? 7। दूसरे बर्तन में टोटल वजन कितना है? 3 2 5। ठीक है, पहले वाले बर्तन में अगर हम दूध की बात करें, किसकी बात करें? मिल्क की बात करें, तो इसमें है 4 लीटर। टोटल वजन इसका देखो, पहले वाले बर्तन में टोटल वजन जो दे रखा है वेट, वो है 7। 7 में 4 है दूध, तो हम बोल सकते हैं कि टोटल वजन है 7, 7 में 4 है दूध।
तो पहले वाले में 7 में 4 है मिल्क। ठीक है, अब हम दूसरे बर्तन की बात करते हैं। ठीक, इसमें टोटल वजन कितना है 5। 5 में अगर हम दूध की बात करें, 5 में अगर हम दूध की बात करें तो कितना है 2। कितना है 2, तो हम बोल सकते हैं 2/5 मिल्क। ठीक है, अब हमने क्या किया, इन दोनों को मिला रहे हैं, आधा आधा हो जाए। कितना हो जाए, आधा आधा, मतलब कि 1:1। आधा आधा का मतलब हम बोल सकते हैं 1/2। कितना हो जाए, 1/2। इसे हम क्या करेंगे, एलिगेशन मेथड से लगाएंगे सवाल को। इसको इससे घटाएंगे और इसको इससे घटाएंगे। ठीक है, चलो हम सबसे पहले इसे 2/5 में 1/2 घटाते हैं, मतलब कि 2/5 माइनस 1/2। एलसीएम लेंगे, आएगा इसका 10। इसे काटेंगे तो आएगा 2 दूनी 4, और इसे काटेंगे तो ये आएगा 5 एकम 5/10। 4 मतलब कि यहाँ पर आएगा हमारा 1/10। ठीक है, इसे घटाएंगे, 4/7 माइनस 1/2। इसका एलसीएम आएगा 14 है, 2 बार देगा, 4 दूना 8। इसे काटेंगे 7/14, मतलब इसे हम घटाएंगे तो आएगा हमारा 1/14। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं 1/10 1/14, मतलब कि 10/14। इसे एक बार और काटेंगे तो आएगा हमारा 5/7। थोड़ा लंबा सवाल था, इसे हम एलिगेशन मेथड से लगाएंगे सवाल को। देखिए, सवाल ये कोई लंबा नहीं था, सवाल हमारा इतने ही जगह में लगेगा। ये जो कॉन्सेप्ट था ये समझाने के लिए था, 5/7। इसे हम एक बार और समझा देंगे। ठीक है, ये जो 5/7 आया, ये ना एक तरीके से देखिए 1/10 1/14, इसका आपस में क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। तो 5/10 ना आकर के ये आएगा हमारा 7:5, ऑप्शन ए। ठीक है, एक बार और समझ लेते हैं। 2 बर्तन हैं, ए तथा बी में दूध और पानी का क्रमशः अनुपात 4:3 तथा 2:3 के अनुपात में है। ठीक है, तदनुसार दोनों को परस्पर किस अनुपात में मिलाया जाए कि नया मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी हो जाए। थोड़ा सवाल थोड़ा लंबा है। ठीक है, 2 बर्तन हैं, एक ए एक बी, दोनों में मिल्क है और वाटर है। इसमें भी मिल्क है, इसमें भी वाटर है। मिल्क जो दे रखा है 4:3 में, इसमें क्या है 2:3 में है। ठीक है, हमने क्या किया, इन दोनों से एक बड़े से बर्तन में हमें दूध और इस प्रकार मिलाना है कि आधा दूध और आधा पानी हो जाए। तो हम क्या करेंगे, पहले मिल्क से सवाल लगा लिया। मान लो कि उसमें 4:3 में अगर दूध और पानी है तो टोटल वजन कितना होगा 7। टोटल वजन होगा 7। 7 में दूध कितना है 4, तो हम बोल सकते हैं 4/7। अब इधर आ जाओ, दूसरे बर्तन में टोटल वजन कितना है 5। 5 में दूध कितना है 2, तो हम बोल सकते हैं 2/5। पहले वाले बर्तन में गए, यहाँ पर रखा 4/7 2/5। सवाल ने कहा था किस अनुपात में मिला है कि आधा आधा हो जाए, मतलब 1/2। 1/2 कर दिया, इसको बस आपस में घटा दिया है। अब वो घटाने पर ये सवाल थोड़ा लेंदी हो गया, बाद बाकी सवाल कोई लंबा नहीं है, सरल सवाल है, एलिगेशन मेथड से लगाएंगे। ठीक है, इसे हम लगाएंगे एलिगेशन मेथड से। अगला सवाल है, श्रीमान कपूर अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए के रूप में खर्च करते हैं और शेष का 70% घरेलू चीज़ों पर खर्च करते हैं। तदनुसार यदि उनकी बचत 1800 रुपये हो तो उनकी कुल आय बताओ। ठीक है, देखिए आय और व्यय पर आधारित सवाल है। सबसे पहले होती है आय, फिर खर्च, फिर बचत। आय जो होती है हमेशा 100% होती है। कितनी होती है 100% होती है। अब इससे पैसा खर्च होगा। सवाल ने कहा है श्रीमान कपूर अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर खर्चा करते हैं। ठीक है, 20% हमने क्या किया, इसका 20% निकाल दो। हम इसमें 20% घटाएंगे, बचेगा उस
80%। क्या बचा? बचा शेष। शेष क्या बचा? 80%। सवाल लिखा और शेष का 70%। शेष का 70%। अब उनके पास कितना पैसा बचा? 80। अब इस 80 का 70% निकालेंगे। 80 का 70% निकालेंगे तो हमारे हिसाब से आएगा 80 का 70% निकालेंगे। पीछे से एक अंक के बाद दशमलव, 8 इंटू में 7 करेंगे, 8 सते 56। शेष का 70% घरेलू चीज़ों पर खर्च करते हैं। मान लो उनके पास 80 बचा था, 80 में 56 उन्होंने क्या किया? खर्च कर दिया घरेलू चीज़ों पर। अब उनके पास कितना बचा? 10 में 6 चले गए, 4, 7 में 5 चले गए, 2, कितना बचा? 24 बचा। कितना बचा? 24 बच गया। ठीक है, बचत का है। सवाल ने कहा यदि उनकी बचत 1800 रुपये है, बताना हमारे हिसाब से बचत कितनी है? 24। उनके हिसाब से कितनी है? सवाल के हिसाब से कितनी है? 1800। तो 24 का मान 18। सवाल ने कहा उनकी कुल आय कितनी थी? आय कितनी होती है? पूरी 100%। तो 100% का मान निकाल लो, इसका इसके साथ गुणा करा देंगे। तो 1800 इंटू में 100 डिवाइड बाई 2400। इसे हम काट लेंगे, 4 के फाड़ा से काटेंगे तो यहाँ 6 आएगा, यहाँ आएगा 25। इसे काटेंगे तो आएगा 3। 25 इंटू 300 करेंगे, 25 3 75 00। उनकी कुल आय है 7500। ठीक, देखिए सवाल ने बोला था श्रीमान कपूर की कुल आय अपनी 20% मकान के किराए पर, ठीक है, और शेष का 70%। ऐसा ना करना कि 20% ये और 70% ये, इन दोनों को जोड़ दो। जोड़ना नहीं है, सवाल ने कहा शेष का। तो पहले हम क्या करेंगे? पहले आय होती है 100%, 100% में 20% घटाएंगे, बची 80%। 80% में शेष कितनी बची? 80। अब 80% में 70% निकालेंगे, 56 आया। अब 80 थी, 56 कम हो गई, बची कितनी? 24। तो वही ये बचत 24% रखी है। ठीक है, 24% का मान हमें पता है 1800 होता है। 100% का मान निकाल दोगे, आएगा 7500। अगला सवाल, एक मिश्रण में अम्ल और पानी की मात्रा का अनुपात इतना है, यदि उसी मिश्रण में 5 लीटर अम्ल और डाल दिया जाए तो मिश्रण इतना हो जाता है। ठीक है, तदनुसार उस नए मिश्रण की मात्रा बताओ। ठीक है, कोई एक अम्ल और पानी मतलब वाटर दे रखा है 1:3 में। यदि उसी मिश्रण में 5 लीटर अम्ल मिला दिया जाए, क्या मिलाया जा रहा है? 5 लीटर अम्ल मिलाया जा रहा है, तो रेशियो हो जाता है 1:2। सॉरी, कितना हो जाता है? 2 हो जाता है, 1:2। अब अच्छा एक बात बताओ, 5 लीटर उसमें क्या किया गया है? अम्ल डाल दिया जाए। अच्छा एक बात बताओ, जो मिश्रण है पहले उसमें अम्ल और पानी वाटर था 1:3 में, 5 लीटर अम्ल मिला दिया, फिर हो गया 1:2 में। बताना उसमें अम्ल मिलाया है तो क्या पानी में कोई परिवर्तन पड़ेगा? जैसे कि मान लो उसमें 10 लीटर पानी अम्ल था और 5 लीटर पानी था। हमने क्या किया? 5 लीटर अम्ल और मिला दिया, तो 10 से अम्ल हो जाएगा 15 लीटर, और पानी पहले 10 था, अब भी 10 ही रहेगा। लेकिन रेशियो में देखो तो रेशियो हमारा बढ़ रहा है। फिर से वो एक पिछला सवाल लगाया था एज वाला, उसी प्रकार हम क्या करेंगे? रेशियो को सही से करेंगे। ऊपर अंतर नीचे गुणा, नीचे अंतर ऊपर गुणा। ऊपर ऊपर अंतर निकालो, कितना है? 2 का। नीचे हम 2 का गुणा करेंगे, नीचे अंतर कितने का है? 1 का। तो ऊपर हम 1 का गुणा करेंगे। ठीक है, गुणा कर दो, 3 एकम 3, 1 का 1 में करेंगे, एक ही बार रहेगा,
दो दूनी चार, दो दूनी दो एकम दो, अम्ल और वाटर। ठीक, अब बताना अम्ल जो है हमने क्या किया, इसमें 5 लीटर अम्ल मिलाया था। बताना 5 से रेशियो कितना बढ़ गया, 1। यहाँ पर कितना बढ़ा, 5 लीटर अम्ल मिलाया था, 1 का मान 5, 2 का मान 10, 2 का मान 10। सवाल ने क्या पूछा है, नए मिश्रण में तदनुसार उस नए मिश्रण की कुल मात्रा कितनी होगी। ठीक है, 4 का मान, 2 का मान 10, अगर 2 का मान 10 है तो 4 का मान कितना होगा, 20। 10 लीटर ये, 20 लीटर ये हो जाएगा, दोनों मिला के हो जाएगा 30 लीटर आ रहा है। एक सेकेंड, सॉरी, इसको ना थोड़ा हम दूसरे प्रकार से लगाते हैं सवाल को। ठीक है, शुरू से लगाते हैं। देखिए, एक मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 1:2 दे रखा है। ठीक है, मिस्टेक हो गई थोड़ा, अम्ल और वाटर का अनुपात दे रखा है 1:3। यदि उसी मिश्रण में 5 लीटर अम्ल और डाल दिया जाए, हमने क्या किया, 5 लीटर अम्ल डाल दिया, रेशियो हो जाता है 1:2। तद अनुसार नए मिश्रण की कुल मात्रा बताओ कितनी है। ठीक है भाई, नए मिश्रण की कुल मात्रा बताओ। नया मिश्रण हो जाता है हमारा 1:2 का, मतलब 2:1:3। एक ऐसी संख्या सोचो जो 3 से डिवाइड होती हो। ठीक है, बाई ऑप्शन अगर हम लगा रहे हैं इसे, अगर हम इसे बाई ऑप्शन लगाएं, एक ऐसी संख्या सोचो जिसमें क्या होता हो, 2:1:3, 3 से डिवाइड होती हो। क्या अगर हम ऑप्शन ए को ट्राई करके देखते हैं, क्या 32 3 से कटता है, नहीं कटता। 40 3 से कटता, नहीं कटता। एक 42 कटता, एक 45 कटता। मान लो कि नए मिश्रण की मात्रा है 42, कितनी है, 42। तो 2:1:3, अगर नए मिश्रण की मात्रा है 42, इसे हम क्या करेंगे, बाई ऑप्शन करेंगे। 42 लीटर है, 2:1:3, एक का करेंगे तो आएगा 3 एकम 3, 3 चौको 12, 14 लीटर ये हो जाएगा। ठीक, और 2 का करेंगे गुणा 14 दूनी 28 लीटर हमारा ये हो जाएगा। नए मिश्रण में कुल मात्रा बताओ। ठीक है, अब बताना, अगर 14 लीटर ये है, 28 लीटर ये है, पहले ये कितनी थी, 5 लीटर कम, इसका मतलब 9 लीटर। और पहले ये कितनी थी, 28 लीटर। 9 और 28 जोड़ो कितना होता है, 28 10 38, मतलब कि कहीं ना कहीं 37। अब ये 37, 3 और 1 4, 4 से कट रहे हैं, नहीं कट रहे ना, तो इसका मतलब और ये वाला ऑप्शन गलत है। अब अगला ऑप्शन सिर्फ एक बचा, 45। इसे एक बार ट्राई करो। अगला ऑप्शन मान लेते हैं 45। ठीक है, अम्ल और वाटर 1:3 में दे रखा है। ठीक है, हमने क्या किया, 5 लीटर इसमें अम्ल मिला दिया, नया रेशियो होगा 2:3 में। मान लो 45 लीटर है। ठीक है, 45 को 1:2 में बांटो तो 2:1:3, काटेंगे आएगा 15 बार में, मतलब कि 15 लीटर अम्ल है और 15 दूनी 30 लीटर पानी है। 30 लीटर पानी अगर यहाँ है तो पहले भी हमारा 30 लीटर ही पानी रहेगा, क्योंकि पानी में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ना भाई। अगर 30 लीटर पानी, अब है 30 लीटर पानी पहले रहेगा, रहा होगा ना, क्योंकि 5 लीटर सिर्फ अम्ल डाला गया है। अब बताना, अगर अब 15 लीटर अम्ल है,
5 लीटर अम्ल डाला गया, इसका मतलब पहले अम्ल कितना होगा 10 लीटर, 10 और 30 कितना होता है 40, 40 हमारा 4 से कट रहा है, इसका मतलब यही डी ऑप्शन ज़्यादा सही। इसे हम बाई ऑप्शन करेंगे। ठीक है, एक बार फिर से समझ लेते हैं। बाई ऑप्शन करने के लिए क्या होगा कि बाद में जो उसका अनुपात हो गया है 1:2 हो गया, 1:2 हुआ है, मतलब 3, 3 से जो संख्या कट रही है उसे हम ट्राई करेंगे। 32 3 से कटता नहीं, 40 3 से कटता नहीं, कटता है 42 और 45। 42 ने ट्राई किया था तो वो गलत हो गया था, 45 लगाया, ये सही हो गया। ठीक है, अगला सवाल आते हैं 9 नंबर सवाल। 7,000 की राशि ए बी सी में इस प्रकार विभाजित की जाए कि ए तथा बी के अंश इतना है अनुपात में, बी तथा सी का अनुपात इतना है, तो अनुसार बी का हिस्सा बताओ। ठीक है, देखिए रुपए कितना है 7,000 रुपये हैं। ठीक, इनको 3 लोगों में बांटना है, ए बी सी में, और इनका अनुपात दे रखा है ए अनुपात बी दे रखा है 2:3 और बी अनुपात सी दे रखा है 4:5। हमें बताना है बी का हिस्सा। ठीक है, हमें बताना ए बी सी, किसी एक का अनुपात किसी एक के बारे में पता है नहीं पता, हम क्या करेंगे पहले इन तीनों का अनुपात निकालेंगे, तीनों का अनुपात निकालो। A/B दे रखा है 2:3, B/C दे रखा है 4:5। कॉमन देखेंगे, क्या कॉमन है, B और B कॉमन, ऊपर B का मान कितना है 3, नीचे 3 से गुणा, नीचे B का मान कितना है 4, तो ऊपर 4 से गुणा कर दो, 3 चौको 12, इसका 4 दूनी 8, 5 तियाँ 15, 4 तियाँ 12 है। ठीक है, अब बताना ए बी सी 8, 12 है और 15 है आगे। अब इसको इस रेशियो में बांट दो, इन सभी को जोड़ो, 12 8 20 10 30 5 35, कितना आएगा 35। 7,000 को बांटो, 7,000 डिवाइड बाई 35। सवाल ने कहा बी का हिस्सा, बी का मान कितना है 12 है, काट दो, 35 दूना 24, 70 आ जाएगा 200, 12 दूना 2400। बी का हिस्सा कितना है 2400, ऑप्शन ए। ठीक, अगला सवाल। सवाल है यदि 120 एक संख्या का 20% हो तो उस संख्या का 120% कितना है। ठीक है, अरे देखिए हर एक संख्या होती है 100%, कितनी होती है 100%। 120 एक संख्या का 20% हो तो उस संख्या का 20% कितना होगा। हम बोल सकते हैं कि 20% का मान है 120, 120% का मान कितना होगा, इसका इसके साथ गुणा करा दो, 120 इंटू में 120 डिवाइड बाई 20, इसे काटेंगे आएगा 6 बार में, इसका इसका आपस में गुणा करेंगे तो 12 छिंग 72 720, ऑप्शन ए। अगला सवाल। मनिंदर ने 40,000 रुपये प्रत्येक की दर से 2 घोड़े खरीदे। ठीक है, उसने एक घोड़ा को 15% लाभ पर किंतु दूसरा घोड़ा हानि पर बेचा। यदि पूरे सौदे में उसे 3600 रुपये की हानि हुई तो दूसरे घोड़े का विक्रय मूल्य बताओ। ठीक है, उसने 2 घोड़े खरीदे। ठीक है, पहला घोड़ा प्रत्येक की दर से मतलब 2 घोड़े खरीदे, हम बोल सकते हैं एक घोड़ा पहला भी उसने 40,000 का, दूसरा घोड़ा खरीदा वो भी उसने 40,000 का ही खरीदा, उसका कॉस्ट प्राइस कितना खर्चा हुआ 80,000। ठीक,
उसने कहा उसने पहले एक घोड़े को 15% लाभ पर, इस पर उसने क्या किया, 15% लाभ कमाया। इस पर क्या किया उसने, हानि कमाई। कितने की नहीं पता। पूरे सौदे में क्या हुआ, उसे 3600 की हानि हुई। मतलब ये है कि उसने 80,000 के, उसने 80,000 लगाया था, उसकी 3600 की हानि हो गई। इसका मतलब घटाओ, अच्छा 0,046,7, उसने कितने का बेचा, 76,400 के उसने बेचे। देखिए उसने बेचे कितने की, इस पर क्या, 15% का लाभ कमाया। ठीक है, तो पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव, 400 इंटू में 15 करेंगे तो आएगा 00, 15 चौको 60, मतलब 6,000 का लाभ। 40,000 ये, 6,000 ये, उसने बेचा कितने का, 46,000 का। ठीक, 46,000 का ये वाला घोड़ा बेचा। अब ये वाला घोड़ा भी उसने बेचा है, पर कितने का बेचा ये पता नहीं है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, उसने क्या किया, एक घोड़ा बेचा 46,000 का, दूसरा घोड़ा कितने का बेचा नहीं पता, पर उसने दोनों घोड़ों को मिला के बेचा है 76,400 का। तो ये वाला घोड़ा कितना है, ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 76,400 में हम क्या करेंगे, 46,000 को घटा देंगे तो हमारा दूसरे घोड़े का मूल्य निकल आएगा। घटाओ, 0,0,4,0 और 7 में 4 चले गए 3, 30,400 दूसरे घोड़े का को बेचा। ठीक, ऑप्शन डी। अगला सवाल, सवाल है, संयोग किरण और किशोर के ने एक दुकान क्रमशः इतने 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 रुपए लगाकर खोली। एक साल के अंत में लाभ तीनों में बांटा गया। यदि किरण का लाभ इतना है तो कुल लाभ रहा होगा। ठीक है, देखिए 3 साझेदार हैं, ये साझा का सवाल है, किसका है, साझा, हम बोल सकते हैं पार्टनरशिप का सवाल है। ठीक है, 3 लोग हैं, संयोग, किरण और किशोर। इन लोगों ने पैसा लगाया, कितना लगाया, 27,000, 81,000, 72,000, ये पैसा लगाया। अब इसमें क्या हुआ, किरण का लाभ, किरण का लाभ किरण का लाभ दे रखा है 36,000 लाभ। कुल लाभ बताना। देखिए साझा में क्या होता है, जो व्यापार होता है उसमें ऐसा होता है कि जैसा जिसका पैसा वैसा उसका व्यापार। तो इसमें जैसा जिसने पैसा लगाया उसको वैसा ही लाभ मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, उसने उन लोगों ने ये देखिए पैसा किस अनुपात में लगाया, तो इन तीनों का अनुपात निकाल लो। तो 3 0 से 3 0 ये कट गए, ये भी कट गए, 3 0 से 3 0। अब इसे काटते हैं, 9 × 27, 9 × 81, 9 × 9 के पास काट देंगे तो आएगा 3, यहाँ आएगा 9 और यहाँ आएगा 8। ठीक है, अब इस अनुपात में पैसा लगा है, लाभ भी इनका इसी अनुपात में होगा। तो 8 है ना, किरण का अनुपात कितना है, 8, और किरण का लाभ कितना है, 3600। तो 8 का मान 3600। कुल लाभ, इनका कुल पैसा कितना लगा है वो निकाल लो। तो 9 3 12, 12 8 20, 20 का मान कितना है निकाल लो। तो 36,000 इंटू में 20 डिवाइड बाई 8, इसे काटेंगे हम तो 4 के पाड़ा से काट लो, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 2 के पाड़ा से काटेंगे तो 18 है।
3 जीरो, इनका आपस में गुणा करेंगे 0 0 0, 18 पंचे 90। कुल लाभ इनका होगा वो 18 पंचे 90। एक सेकेंड 20 का मान कितना, सॉरी गलत हो गया, थोड़ा गलत हो गया। देखिए 8 का मान है इतना, तो 20 का मान कितना होगा, ये सवाल है ना। तो हम करेंगे 36,000 इंटू में 20 डिवाइड बाई 8 अब करेंगे, ठीक है। इसे काटो, सही सवाल लग रहा है ना ये देखो। 9 3 27, 9 9 81, 9 8 72। सवाल ने कहा यदि किरण का लाभ अंश है 36,000, मतलब कि उसने 72,000 लगाया था, 36,000 आधा लाभ हो गया है ना, इसे 36,000, तो कुल लाभ रहा होगा, ठीक है। इन सभी का कुल लाभ निकालना है हमें, है ना। तो इसे काटो, हम काटेंगे इसे 8 24, 8 चौको, इसे 4 बार काटेंगे, 8 चौको 32, 32 4 40, 58 40, डबल 0 45, दूना होता है 90, 2 0 3 0 इकाई दही सैकड़ा हज़ार 10,000 90,000। पर इसमें ऑप्शन में तो आ नहीं रहा है भाई, किस तरीके से आएगा। किरण, संयोग, किरण और किशोर, ओ सॉरी किरण का लाभ अंश दे रखा है ना, गलत हो गया। किरण का लाभ अंश दे रखा है 3600, और किरण है क्या 9, तो हम बोल सकते हैं 9 का मान 36,000, 20 का मान कितना, तो 36,000 इंटू में 20 डिवाइड बाई 9, काटेंगे 4 बार जाएगा, 4 दूना 8, 80,000 आ जाएगा। ऑप्शन ए सवाल सही था, उसमें थोड़ा ना गलत हो गई, ये नाम एक से किरण किशोर, तो हमने शॉर्टकट नाम रख लिए, तो इसलिए थोड़ा गलती होगी। अगला सवाल देखते हैं। एक खिलौने को 16% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 10 रुपये ज़्यादा पर बेचा जाता तो लाभ 20% हो जाता, तो अनुसार उसका लागत मूल्य बताओ। देखिए पिछला एक सवाल इस तरीके का और लगवा चुके हैं, तो इसका आंसर आप सभी बच्चे हमें कमेंट करके देंगे, ठीक है। ठीक, कमेंट बॉक्स में इसका सभी लोग आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दिखाना, ठीक। 13 नंबर का सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें। सवाल नंबर 14 सेम 13 नंबर के तरीके से एक सवाल लगवा चुके हैं। 14 नंबर सवाल आ जाओ। एक रेफ्रिजरेटर तथा एक टेलीविज़न के मूल्य 5:3 के अनुपात में है, तदनुसार यदि रेफ्रिजरेटर की कीमत टेलीविज़न से 5500 अधिक है तो रेफ्रिजरेटर का मूल्य बताओ, ठीक है। देखिए दो, एक है रेफ्रिजरेटर, एक है टेलीविज़न, इनका अनुपात दे रखा है 3:5, तो अनुसार इसका मूल्य 5500 अधिक। देखिए रेशियो में कितना ज़्यादा है 2, रुपए में कितना ज़्यादा है 5500। सवाल ने पूछा है रेफ्रिजरेटर का मूल्य बताओ, तो 5 का मान बता दो। रेफ्रिजरेटर कितने का, 5 का मान बता दो। 2 से काटेंगे तो आएगा 2 दूनी 4, 15, 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 पंचे 10, ठीक। इसका इसमें गुणा करा दो, तो 0 55 25, हासिल के 2, 5 सत्ते 35 और 2 37, हासिल के 3, 5 दूनी 10, 3 13। ऑप्शन बी। अगला सवाल, किसी छावनी में 1200 फौजों के लिए 28 दिनों की भोजन सामग्री है, यदि 4 दिन के बाद 300 फौज छावनी छोड़कर चले जाते हैं तो शेष भोजन सामग्री कितने दिनों तक चलेगी, ठीक है। इस तरीके का सवाल कल वाली क्लास में एक सेम सवाल लगवाया था,
उसी तरीके का ये भी सवाल है, ठीक है, पर इसे हम लगवा रहे हैं। किसी छावनी में 1200 फौजियों के लिए 28 दिन का भोजन है। इसे वर्क और टाइम के तरीके से लगाएंगे सवाल को, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है M1 इंटू D1 बराबर M2 इंटू D2, ठीक है। M1 पहले आदमी, D1 पहला दिन, M2 दूसरे आदमी, D2 दूसरे दिन, ठीक है। पहले क्या करेंगे, 1200 फौजी थे, 28 दिन तक अपना भोजन बड़े आराम से खा सकते थे, ठीक है। 4 दिन के बाद 300 फौजी छावनी छोड़कर चले गए। मतलब कि जो ये 1200 फौजी हैं, इन फौजी ने 4 दिन तक तो भोजन खाया है ना। इसके बाद 300 सैनिक चले गए। कितने चले गए, 300 सैनिक छोड़कर चले गए, ठीक है। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि टोटल खाना कितना है। 00 12 96 कि 6 यहाँ से लगाना, 12 दूनी 24, 10 34, मतलब कि 33। इतना टोटल भोजन है, ठीक है। 12 दिन तक तो इन्होंने खाना खाया है। अब देखिए, सॉरी, 4 दिन तक तो इन्होंने खाना भोजन अपना किया है। 4 दिन में इन लोगों ने कितना खाना खा लिया, 12 चौक 48। इतना भोजन तो खत्म हो गया। बचा कितना, शेष निकाल लो। शेष बचा भोजन 8, यहाँ बच्चे 2, 12 में 4 चले गए 8, तो ये बचा भोजन, ठीक है। इतना भोजन उनका बच गया। अब इतने बचे हुए भोजन को खाएंगे कौन, 300 फौजी चले गए। अब बचे कितने, 1200 में 300, टोटल फौजी थे 1200, 1200 में 300 चले गए, बचे कितने, 900। 900 फौजी ये भोजन खाएंगे। एक सेकेंड, एक सेकेंड, नौ सौ, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। इसे 9 के फाड़स काटेंगे तो 9 तियाँ 27, एक बचा, 9 दूनी 18, 32 दिन तक। ऑप्शन बी। अगला सवाल, 16 नंबर सवाल। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 4 वर्ष में 28,000 रुपये साधारण ब्याज 7,000 रुपये हो जाएगा, ठीक है। रुपये कितना है, 28,000। समय कितना दे रखा है, 4 साल। साधारण ब्याज क्या दे रखा है, 7,000। जैसा कि हमने बताया था आप लोगों को, साधारण ब्याज में क्या होता है, हर साल ब्याज बराबर बराबर मिलता है। मतलब यदि एक साल में हमें 100 रुपये मिलेगा, उसके अगली साल 100 रुपये, उसके अगली साल 100 रुपये, हर साल 100 रुपये ब्याज मिलेगा, ठीक है। तो हमें ब्याज कितने साल तक चलेगा, 4 साल तक। पहली साल, दूसरी साल, तीसरी साल और चौथी साल। 4 साल में हमें कुल ब्याज मिला है 7,000 का। तो हमें एक साल में कितना मिला होगा ये निकाल लेते हैं, क्योंकि साधारण ब्याज की जो दर होती है वो हमेशा एक साल से निकाली जाती है। काटो इसे, 4 एकम 4, बच गए 3, 30 हो गए, 7 चौक 28, बच गए 2, 20 हो गए, 4 पंचे 20, 0। एक साल का साधारण ब्याज, और ब्याज की दर हमेशा एक साल से निकलती है। बताना, 1750 का ब्याज मिला किस पर, मूलधन पर, 28,000 पर, कितने पर से, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। अब इसे काट लेते हैं, आराम से कट जाएगा। इसे हम काटेंगे 175/28, ठीक है।
इसे हम काटेंगे 14 के पारा से काटेंगे, 14 दूनी 28, 14 एकम 14, 3 नहीं कटेगा ना, इसे हम 28 का भाग लगाते हैं, ठीक है। तो 28, 6 दूनी 12, 120, 8 दूनी 16 है ना, 8 6 दूनी 12, 120, 8 दूनी 16, मतलब कि 120, 30, एक 28 छिक्का आ जाएगा 136 समथिंग आएगा, 6 सही 1/4%, ठीक है, ऑप्शन बी। अगला सवाल, एक साड़ी के अंकित मूल्य पर 20% का एक बट्टा देने के उपरांत एक व्यापारी को 12% का लाभ होता है। यदि उसका अंकित मूल्य 840 है तो साड़ी का क्रय मूल्य बताओ, ठीक है। देखिए, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कहते हैं क्रय मूल्य, मार्क प्राइस कहते हैं जो उस पर पड़ा होता है, सेलिंग प्राइस कहते हैं जो उसे बेच रहा है। अब सवाल पढ़ते हैं, एक साड़ी का अंकित मूल्य, अंकित मूल्य ही मार्क प्राइस होता है, ठीक है। 20% का बट्टा देता है मतलब छूट, ठीक है, उस पर क्या करता है 20% की वो छूट देता है, उसके उपरांत भी 12% का लाभ कमा लेता है। देखिए, लाभ या घाटा होता है हमेशा कॉस्ट प्राइस पर, और कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी है, होती है 100%, ठीक है। बीस परसेंट की वो छूट देता है और उसका अंकित मूल्य कितना दे रखा है 840 रुपये, ठीक है। तो साड़ी का क्रय मूल्य बताओ, 12% का लाभ भी कमा लेता है, ठीक। तो 840 की चीज़ पर अगर 20% की छूट देगा तो 840 का 20% निकालो तो आएगा 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 168 कम कर दो तो आएगा 10 में 8 चले गए 2, यहाँ बचेगा 3, 13 में 6 चले गए 7, यहाँ बचेगा 7, 7 में 1 चला जाएगा बचेगा 672 रुपये की वो चीज़ बेचेगी। 12% का लाभ कमा लिया, हर एक चीज़ होती है 100% की, 12% का लाभ मतलब 112% में बेचेगा वो। सेलिंग प्राइस दे रखा है 112%, परसेंट में 112 रुपये में 672। सवाल ने पूछा उस साड़ी का क्रय मूल्य बताओ, क्रय मूल्य 100% होता है, 100% का मान निकाल लो, 672 इंटू में 100 डिवाइड बाई 112, ठीक है। इसे हम काट लेंगे, 4 के पास से काटो तो 4 दूना 8, 32, तो 8 चौको 32, इसे हम 4 के पड़स काटेंगे तो आएगा 4 एकम 4, बच गए 2, 27, 4 छंग 24, बच गए 3, 8 चौको 32, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसे 14 के पारा से काट दो, 14 दूना 28, इसे 14 के पारा से काटेंगे, 14 एकम 14, 14 दूना 28, 2 के पारा से काटेंगे आएगा 600 रुपये। कॉस्ट प्राइस कितनी है 600 रुपये, ऑप्शन डी। अगला सवाल, दो उम्मीदवार के बीच हुए चुनाव में किसी चुनाव में कुल 20,000 मत डाले गए। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 60% मत मिला, हारने वाले उम्मीदवार को कितना परसेंट वोट मिला, ठीक है। देखिए, कुल वोट, जैसा कि हमने पिछले सवाल में बता चुके थे कि डाले गए वोट हमेशा 100% होते हैं। कितना होता है
100% होता है, और इसमें डाले गए वोट कितने हैं? 20,000। ठीक है, एक को मिला है 60%। जाहिर सी बात है दूसरा जो उम्मीदवार होगा उसे मिला होगा 40%। ठीक है, सवाल ने कहा हारने वाले उम्मीदवार को कितना वोट मिला, बताना। जिसे 60% मिला वही तो जीता, जिसे 40% वोट मिला वो हारा। हारे वाले के बारे में पूछा है। 40% मिला है, 2,000 का सॉरी 20,000 का 40% निकाल दो, पीछे से एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे और 4 से गुणा कर दो, तो 2,000 इंटू में 4 दूना 8, 8,000। कितना वोट मिला? 8,000। अगला सवाल, सुरेश ने 100 वर्ग मीटर जमीन 3,500 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से खरीदी गई जमीन में से उसने आधे को 4,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से तथा शेष को 4,300 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से बेच दिया। उसने कितना प्रतिशत लाभ कमाया? ठीक है, ये अच्छा सवाल है। क्लास में हमने इस सवाल को कई एक बार लगवाया है। ठीक है, सही बच्चों को करीब करीब 10 बार इस सवाल को हमने अपनी क्लास में लगवाया है सही बच्चों को। तो जो बच्चे क्लास में पढ़ते हैं वो इसका आंसर ज़रूर देंगे। ठीक है, हर एक बच्चा इसका आंसर देगा, कमेंट बॉक्स में देगा, और कल कल जो क्लास लेंगे उस क्लास में भी आंसर ये सवाल पूछेंगे। ठीक है, और जो आंसर देगा उसे हमारी तरफ से कोई ना कोई कुछ ना कुछ उसे इनाम ज़रूर मिलेगा। ठीक है, कमेंट में जो आंसर देगा उसे भी इनाम मिलेगा, और जो क्लास में कल आएंगे उसे भी इनाम देंगे। ठीक है, अगला सवाल, क्योंकि इस सवाल को हमने कई एक बार लगवाया है। एक बाल्टी की धारता 40 लीटर दूध है, उसका 5/8 भाग दूध बाहर है, उसमें कितना और दूध डालें कि बाल्टी पूरी भर जाए? देखिए, बाल्टी की धारता है 40 लीटर, उसका 5/8 दूध से भरा हुआ है। ठीक, कितना भरा है? 40 का 5/8 निकालेंगे तो 25 लीटर भरा है। बताना, 40 लीटर की बाल्टी में अगर 25 लीटर भरा है, 40 लीटर की बाल्टी में 25 लीटर भरा है, बताओ कितना पानी और डाल दें कि पूरी बाल्टी भर जाए? 15 लीटर। और ऑप्शन बी। ठीक है, आगे आ जाओ। अब आगे रीजनिंग। ठीक है, अब हम रीजनिंग हल करेंगे एक एक करके सभी सवालों को। रीजनिंग के क्वेश्चन, जैसा कि हमने पिछली क्लास में आप सभी को बताया था कि रीजनिंग के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? गलत ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे? गलत ढूंढेंगे, और सही हमें अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, हमें क्या करना है? हर हाल में रीजनिंग के क्वेश्चन में गलत रीजनिंग ढूंढने हैं, हमें सही मिल जाएगी। अगर हम सही ढूंढने की चेष्टा करेंगे तो उसमें सही आपका मतलब मिल सही से भी जाएगी, पर उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, है ना। हमें क्या करना है? गलत रीजनिंग ढूंढना है। पहले रीजनिंग करने के पहले ऊपर जो हिंदी लिखी से पढ़ते हैं। निर्देश प्रश्न 1 से 32, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र 1 2 3 4 दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न चित्र का चयन करें। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR शीट उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या वाले वृत्त को भरें। इसका मतलब सवाल ने ये कहा है, इस रीजनिंग में करना है कि इन 1 2 3 4 आकृतियों में से 3 किसी प्रकार समान है, एक आकृति ऐसी है जो अलग है। हमें उस अलग वाली आकृति को चुनना है और वही हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, तो पहला आंसर, ठीक, हमें क्या करना है? उस अलग वाली आकृति को देखना है, वही हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, पहले का देखिए, पहले में क्या है कि ये दे रखा है। देखिए इसमें ना सारे के सारे, देखिए देखिए एक त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर एक छोटा त्रिभुज है, सर्किल, सर्किल के अंदर एक छोटा सर्किल है, फिर एक बना है ये आयत। क्या बना है? आयत। आयत के अंदर एक छोटा आयत है, लेकिन
ऑप्शन ए में देखें, ये तीन तो किसी न किसी प्रकार से सेम हो गए। अगर ऑप्शन ए की बात करें तो आयत के अंदर चतुर्भुज बना है। क्या बना है? चतुर्भुज। तो ऑप्शन यही हमारा सबसे सही है और ये बात बाकी गलत है। ठीक है, 2 नंबर में आते हैं। इसमें देखते हैं मंदिर, मस्जिद, चर्च, अस्पताल। देखिए, जो मंदिर होता है ये भी एक पूजा स्थल है हिंदू धर्म का। मस्जिद ये भी एक पूजा स्थल ही है मुस्लिम धर्म का। चर्च, चर्च में ही एक पूजा स्थल है ईसाई धर्म का। पर अस्पताल जो होता है वो बीमारियों का होता है, तो ये एक अलग है। 1 2 3 4, इसकी अगर हम बात करें, इसमें होगा 3 नंबर का। देखिए, अगर हम बात करें एफ, ये जो इन सभी का जो मुंह है वो एक दिशा में जा रहा है नीचे की तरफ। ये भी एक दिशा में, ये भी एक दिशा में। पर अगर ऑप्शन ए की बात करें तो ये दोनों अपोजिट दिशा में जा रहे हैं। ठीक है, यही एक सही है। 4 नंबर की बात करें, 4 नंबर में ये भी अंदर, ये भी, ये भी। ठीक है, 4 नंबर में देखिए, इसमें क्या है, ये 4 चीज़ें बनी हैं, ये चारों अंदर की तरफ इनका मुंह है। और ऑप्शन सी की बात करें तो इन चारों में बाहर की तरफ मुंह है। 4 नंबर ऑप्शन में बात करें तो इन चारों का अंदर की तरफ मुंह है। लेकिन ऑप्शन 2 में बात करें तो इसमें 2 का अंदर है, 2 का बाहर है, तो यही उत्तर ज़्यादा सही है। 5 नंबर में आ जाओ। 5 नंबर में हम देखेंगे कि इस आयत के अंदर एक इस प्रकार का बना है, एक बाहर है। ठीक है, इस आयत के अंदर इस प्रकार का बना, एक बाहर है। इस आयत के अंदर 2 रकील हैं, 1 रकील बाहर, पर 2 नंबर आयत के अंदर तीनों रकील अंदर ही बनी है। ठीक है, अगला देखते हैं। इस 6 नंबर क्वेश्चन में, 6 नंबर में देखते हैं, इस गमले के अंदर फूल, गमले के ऊपर फूल फूल हैं। इस त्रिभुज वाले के अंदर इसके फूल बने हैं। ये पंचभुज के ऊपर भी फूल, पर ये देखो कोई भुजा ही नहीं, इसका नीचे है नहीं, यही अलग है। इस 7 नंबर में आ जाओ। गुणा का निशान, गुणा का निशान, नीचे बिंदु, ऊपर खाली सर्किल है। इसमें भी गुणा का निशान। इसमें देखिए, जो बिंदु भरी हुई हैं वो दोनों नीचे की तरफ, हमें यही अलग दिख रही है। 8 नंबर में आ जाओ। इसमें बात करें जो पत्ती बनी है, इसमें हर एक ऑप्शन में पत्ती खाली है, पर ऑप्शन सी में एक पत्ती अलग टाइप की लगी है। 9 नंबर सवाल में आ जाओ। अगर हम 9 नंबर सवाल की बात करें तो इसका आंसर देखिए, त्रिभुज के अंदर सर्किल, आयत के अंदर त्रिभुज, और 4 भुजाएं के अंदर 3 भुजाएं, ये त्रिभुज के अंदर पंचभुज। पर ये देखो सर्किल के अंदर सर्किल। ये बाकी के चित्र जो बने हैं, एक बड़े वाले चित्र के अंदर एक दूसरा चित्र है, पर इसमें जो बड़ा चित्र वही छोटा चित्र, यही अलग है। ठीक है, 10 नंबर में तितली, चींटी, दीमक, छिपकली। तितली, चींटी, दीमक और छिपकली। बाद बाकी चींटी भी रेंगने वाली, दीमक भी जमीन पर, छिपकली भी जमीन पर रेंगने वाली हम बोल सकते हैं। ये तीनों एक तरीके से हम कीड़े मकोड़े बोल सकते हैं, पर तितली एक अलग है। 11 नंबर में आ जाओ। ये फूल फूल, ये पत्ती है, ये अलग है। 12 नंबर में आ जाओ। 12 नंबर की अगर हम बात करें, देखिए जो वर्ग, एक वो वृत्त है, वृत्त के अंदर एक आयत का आकार का बना है। इस आयत में एक रकील है, इस आयत में एक रकील, इस आयत में बीच में रकील, पर इस वाले आयत में रकील तो है पर कोने में रकील है, यही अलग है। 13 नंबर की अगर हम बात करें तो 13 नंबर का होगा हमारा, देखिए पहले ऑप्शन की बात करें, त्रिभुज, आयत, वृत्त, पर है ये भी कटा हुआ बीच में, ये चीज़ कटी हुई है, तो यही सही है। 14 नंबर की अगर हम बात करते हैं, देखिए 14 नंबर का ऑप्शन डी मुझे ज़्यादा सही लग रहा है, क्योंकि देखिए इनके पैर देखो, इनके पैर, ऑप्शन ए के पैर देखो बार बार, बी के भी बार बार, सी के भी बार बार, 4 नंबर के पैर एक ही दिशा में जा रहे हैं। 15 नंबर की बात करें, ये देखो एक जी के आकार की बनी है ये भी जी। और 15 नंबर में बात करें, ये भी एक जी ही है, पर ये देखो बाहर की तरफ चलेगी। 15 का 3 ज़्यादा सही है। 16 नंबर में आ जाओ। 16 नंबर का है बी ऑप्शन, ये 3 सेम है, एक ये अलग है। ठीक, अगली स्लाइड में चलते हैं। 17 नंबर,
ये दे रखा है टाफी, चॉकलेट, चूरन गोली, और ये क्या है, बोरा। ठीक, 17 का डी ही है। टाफी भी खाने वाली, चॉकलेट भी खाने वाली, चूरन गोली भी खाने वाली, बोरा तो एक अलग चीज़ आ गई। ठीक है, सामान वामान रखने के लिए। 18 नंबर में आ जाओ। 18 नंबर में देखिए, त्रिभुज के अंदर डबल बिंदु सभी में है, पर ऑप्शन 2 में एक सिंगल बिंदु है। 19 नंबर क्वेश्चन में सर्किल, इसमें क्या होगा, मेरे हिसाब से 19 का 4 नंबर ज़्यादा सही है, क्योंकि देखिए बाद बाकी अंदर वाला पूरा चित्र बना है, पर इसमें एक आधा चित्र बना है। 20 नंबर आ जाओ। 20 का साफ साफ दिख रहा है ए। 21 नंबर आ जाओ, थोड़ा डिफिकल्ट है। 21 नंबर का आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। 21 नंबर का आंसर सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। 22 नंबर आ जाओ, चाय, कॉफ़ी, दूध, पेट्रोल। पेट्रोल, ठीक है। आ जाओ अब 23 नंबर में बल्ब, लैम्प, मोमबत्ती, प्लग। देखिए बल्ब भी जलता है, लैम्प भी जलती है, मोमबत्ती भी जलती है, और प्लग भी, प्लग जलता नहीं, प्लग लगाया जाता है, ठीक। तो इसका प्लग ज़्यादा सही हो जाएगा। 24 नंबर, 24 में देखिए चोंच थोड़ी थोड़ी दिखी, पर ये देखो एक सर्प की चोंच है, मतलब फन हम बोल सकते हैं, है ना। तो इसमें हम ये लगा देंगे। 25 नंबर, 25 नंबर में हम बोल सकते हैं ये एक नाक, हाथ, आँख, पर 25 ये देखिए एक चेहरे के, एक ये शरीर, नाक, हाथ। 25 का क्या होगा भाई, 25, हाँ देखिए 25 में क्या है, ये होठ है, ये नाक है, ये आँख है, ये 1 2 3, ये सब चेहरे के निशान है, और ये एक हाथ, ये अलग आ जाता है, ठीक है। 26 नंबर में आ जाओ। 26 नंबर में फूल, फूल, फूल। 26 का मेरे हिसाब से डी होना चाहिए, क्योंकि ये बाकी के फूल अलग खिलते हैं, ये कमल जो कि मतलब कि एक तालाब में खिलता है एक तरीके से। इसमें आ जाओ, इसमें दे रखा अदरक, आलू, मिर्च, सेब। अब इसमें बताओ, अदरक, आलू, मिर्च और सेब। अदरक, आलू, मिर्च ये सब सब्जियों के नाम है, सेब एक फल आ जाएगा, तो मेरे हिसाब 27 का यही सही होना चाहिए, ठीक। 28 नंबर, चूड़ी, चूड़ी ना पूड़ी, पूड़ी, प्लेट, रोटी और पराठा। देखिए पूड़ी भी खाने वाली, रोटी खाने वाली, पराठा भी खाने, प्लेट पर ये रखे जाते हैं, प्लेट अलग है। मिर्च, नमक और शहद, गरम मसाला। मिर्च, नमक, शहद, गरम मसाला। देखिए इसमें हमारे हिसाब से शहद होना चाहिए, ठीक, शहद अलग है, क्योंकि मिर्च भी कड़वी, नमक भी कड़वा, गरम मसाला भी एक तरीके से अलग बोल सकते हैं, शहद अलग होता है। इसमें बताओ 30 नंबर का कौन बताएगा। 30 नंबर का होगा मेरे हिसाब से एक दो, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 30 नंबर का आप लोग ना कमेंट में आंसर बताएंगे, ठीक है। 30 नंबर का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, हर किसी को। देखते हैं कौन बताएगा, और हाँ जो भी कमेंट बॉक्स में आंसर बताएगा उसे मेरी तरफ से इनाम दिया जाएगा। 30 नंबर का आंसर बताना है कमेंट में सभी को, ठीक है। तीस नंबर का आंसर कमेंट बॉक्स में बताएगा, जो भी बताएगा उसे नाम मिलेगा। 31 नंबर आ जाओ। 31 में बाल्टी, सुराही और ये दे रखा है, क्या है भाई। 31 का ये ग्लास है, ये अलग हो जाएगा। 32 नंबर में 1 2 3 4, मेरे हिसाब से 2 हो जाएगा इसका, 32 का, ठीक। 32 का, सॉरी सॉरी 2 नहीं, इसका 3 होगा, है ना। 32 का 2 नंबर नहीं, 32 का ये गलत हो गया। 32 का 4 नंबर होगा, क्योंकि ये देखो ये एक सीधी आकार में नहीं, ये थोड़ा तिरछा टेढ़ा आकार का बना है, ठीक। 32 का ये, ठीक है। आ जाओ अगली।
ये एक नया चैप्टर आ गया, ठीक है। इसमें भी पढ़ते हैं क्या लिखा है भाई, क्या करना है। एक से प्रश्न 1 से 50 तक नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में चार चित्र 1 2 3 4 दर्शाए गए हैं। इन चार चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न चित्र चयन करें। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR शीट पत्रिका में भरें। इसमें भी सेम वही करना है, ठीक है, जो पहले वाले में करना था। इसमें भी सेम हमें वही करना है जो पहले वाले में करना था, ठीक। कि 3 कहीं ना कहीं किसी हद तक सेम है और एक अलग है। जो अलग वाला है हमें वही उत्तर बताने हैं, ठीक है। चलो भाई इसे भी करते हैं। चलो भाई, ये दे रखा है चांद, सूरज, त्रिभुज और बल्ब। मेरे हिसाब से इसका होना चाहिए सूरज। नहीं नहीं, सूरज क्या दे रखा है भाई, एक बार फिर से पढ़ते हैं। इसका एक का होगा डी ऑप्शन, क्योंकि ये बिजली से चलता है बल्ब, ठीक है। 2 नंबर का अगर हम बात करें 12 3 12 3 12 3 12 9 2। 3 नंबर की अगर हम बात करें तो ये साफ साफ दिख रहा है तीसरा वाला, क्योंकि बाकी के 3 सर्किल, नहीं 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 नहीं, 3 का मेरे हिसाब से ए है, ठीक। 3 का ए होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर जो सर्किल हैं ये तीनों आपस में कहीं ना कहीं मिल रहे हैं, पर एक जो एक दूसरा सर्किल है ये नहीं मिल रहा है। नहीं, देखिए 4 नंबर होगा इसका, क्योंकि देखिए 3 नंबर में क्या है कि 2 सर्किल आपस में टच हो रहे हैं, तीसरा सर्किल जा रहा है। 4 नंबर एक ऐसा है जिसके तीनों सर्किल आपस में कुछ ना कुछ मिल रहे हैं। 4 नंबर सवाल का एरो नीचे की तरफ इसका होगा 4 का ए। 5 नंबर आ जाओ। 5 नंबर भाई, 5 का होगा 2। 6 नंबर आ जाओ। 6 का सन, नन, SOSNOUNS। देखिए SUN, बाकी के 1 3 4 नंबर की जो आकृतियां हैं इनमें SUN से ही सब मीनिंग बनी है, जबकि 3 नंबर की SNO है, ठीक है। तो 6 का हमारा 3 ही ज़्यादा सही है। 7 नंबर में आ जाओ। 7 का होगा हमारा, एक काम करो 7 का भी आप लोग आंसर कमेंट में बताएंगे, ठीक है। 7 नंबर का आंसर आप लोग कमेंट्स में बताना। 8 नंबर आ जाओ। 8 नंबर का होगा 8 का होगा बी, क्योंकि नीचे अगर हम बिंदु की बात करें सभी में 3 तीर हैं 3 बिंदु, पर इसमें 2 तीर हैं 2 बिंदु, 3 तीर के साथ 2 बिंदु हैं। 9 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो 9 का होगा मेरे ख्याल से 3। 10 नंबर आ जाओ। 10 का इस तरीके से 4 नंबर, क्योंकि इसका जो तीर आया वो उल्टी तरफ जा रहा है, ठीक है। 11 नंबर, 11 का होगा 3, क्योंकि जो फूल हैं ये इस आकार में है, बाद बाकी ये एक दूसरे के नीचे आ गए। 12 नंबर का साफ साफ हम बताओ क्या होगा। 12 नंबर का होगा ये तीनों सीधी रकील है, एक ये तिरछी रकील है, ठीक है। 13 नंबर का, 13 नंबर की अगर हम बात करें तो 13 का होगा, हाँ देखिए इसमें फर्स्ट नंबर वाले में देखिए एक एक बना है आयत, आयत के अंदर छोटा आयत फिर वृत्त, त्रिभुज के अंदर छोटा त्रिभुज फिर वृत्त, इसमें त्रिभुज के अंदर छोटा त्रिभुज फिर त्रिभुज। देखिए बाकी के 3 में 2 एक समान है, एक अलग है, पर इसमें तीनों एक समान है। 14 नंबर में
14 का होगा 2। ठीक। 15 नंबर ये साथिया, देखिए कौन भाई इसका सही साथिया नहीं बना है 15 का। देखते हैं ए, क्योंकि इसमें ना ये उल्टा बना है, ये इस प्रकार नहीं बना होता है, गलत बना है ये। ठीक है। 16 नंबर आ जाओ। टी आर डबल ई ई डबल डबल ई आर टी डबल ई आर टी ई डबल टी, हाँ ये सही, इसकी मीनिंग अलग है। सर्किल के अंदर आयत, वृत्त, सर्किल के अंदर, ये मेरे ख्याल से होना चाहिए 17 का 3 नंबर। ठीक है। बाकी के देखिए ये अलग अलग चित्र हैं, ये सेम चित्र बना है। 18 नंबर, 18 का होगा, देखिए ये चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज, एक भुजा कम हो गई। चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज, एक भुजा कम हो गई, चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज, ये अलग है। 19 का होगा मेरे ख्याल से बी। 19, 20 नंबर आ जाओ। 20 का क्या, 20 का भी आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताओगे? नहीं, हम ही बता देते हैं, चलो कमेंट बॉक्स में क्या आप लोग बताओगे। ये इसका आया, ये इस तरफ आया, और इसकी अगर हम बात करें तो इस तरफ, इसका भाई क्या होगा, ये तो इस तरफ आया, ये तो इस तरफ आया भाई, इसका सभी सेम दिख रहा है 20 नंबर का। कोई लॉजिक? हाँ है लॉजिक। 20 का ए, क्योंकि देखो इसमें नीचे की तरफ वृत्त है, ऊपर चतुर्भुज है। बाकी में नीचे चतुर्भुज है, ऊपर वृत्त है। ठीक है। नीचे आओ, आगे आते हैं। 21 नंबर, 21 नंबर का आंसर भाई कौन बताएगा? हम ही बताएंगे, है ना। 21 का होगा मेरे ख्याल से डी, क्योंकि बाकी के चित्र में देखो दो, जो पत्ती है उसके अंदर एक और छोटी छोटी पत्ती बनी, पर इसमें कुछ भी नहीं है। 22 नंबर आ जाओ। 22 नंबर में कटा हुए, 22 का होगा 3 नंबर, क्योंकि जो सर्किल, वो बिंदु है वो इस दिशा में आ रही, बाकी इसमें इस दिशा में बिंदु है। 23 नंबर, 23 नंबर को तो बड़ा सिंपल है भाई, कौन बताएगा 23 का? डी, एक बार रकील घटी। 24 नंबर, 24 का भी डी है। देखिए इसमें अलग बिंदु बाहर है, इसमें भी बाहर, स्टार के बाहर, इसमें स्टार के बाहर, इसमें स्टार के अंदर। 25 नंबर, 25 का होगा 2 नंबर। बाकी की देखिए, सर की चोटी दूसरी दिशा में घूम रही, इसकी चोटी दूसरी दिशा में है। 26 नंबर, 3 नंबर, ये अलग है, ये अलग, ये अलग, पर इसमें ये नहीं है। 27 नंबर, कौन बताएगा भाई 27 का? 27 का आंसर आप लोग कमेंट में बताओगे। ठीक। 28, जो बताएगा उसे 27 नंबर पे पक्का इनाम दिया जाएगा। ठीक। मेरी तरफ से उसे एक चॉकलेट फ्री है। ठीक, डेरी मिल्क की। 28 नंबर, 28 का होगा मेरे ख्याल से तो बी दिख रहा है साफ साफ। 29 नंबर, 29 नंबर में क्या होगा? 29 का सी है। 30 नंबर आ जाओ। 30 का भाई ए दिख रहा है, बाकी की बिंदु अलग अलग है कि यही चिपकी हुई है। 31, दूध गाय भैंस बकरी, दूध गाय भैंस बकरी, देखिए भैंस बकरी ये सब जानवर हैं, दूध ये सब देने वाले हैं, दूध अलग है। ठीक। चंदन कमल गेंदा गुलाब, चंदन कमल गेंदा, देखिए कमल भी फूल, गेंदा भी फूल, गुलाब भी फूल, चंदन एक लकड़ी है। जीव, भौतिक, रासायनिक, भूगोल, इसमें बताओ भाई क्या होगा? भौतिक, रासायनिक, भूगोल, जीव, ये आप लोग जानते नहीं होंगे क्या होता है। 33 नंबर, ठीक है, 33 नंबर का आंसर होगा डी, क्योंकि ये भूगोल, इसमें पृथ्वी के बारे में बताया जाता है। ठीक है। बाकी ये सब साइंस अलग आ जाती हैं। रूस, अमेरिका, एशिया, यूरोप, इसको बताओ भाई क्या होगा? 34 का, 34 का बताओ। अफ्रीका, एशिया, यूरोप, रूस। 34 का यूरोप, अफ्रीका महाद्वीप, देखिए
बाकी के ये अफ्रीका हैं, ये तीनों दे रखे हैं महाद्वीप। क्या है? महाद्वीप। रूस एक देश है, यही फर्क है। ठीक है, 35 नंबर आ जाओ। 35 का होगा मेरे ख्याल से ए। 36 नंबर सर्किल, चतुर्भुज, त्रिभुज, ये भी एक है चतुर्भुज, पर ये अलग प्रकार का बना है ना, तो हम 36 का लगा सकते हैं। ये लगा दे, नहीं 36 कहाँ है, ए सही है, ये है। 37 नंबर का, आप लोग 36 का एक बार हमें आंसर बताना, ठीक है। सभी लोग, हमने तो ए लगा दिया है, यही सही है, पर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे 36 का भी। ठीक, 37 नंबर क्या होगा भाई, ये तो साफ साफ दिख रहा है। 38 नंबर देखिए, बाहर 4 बिंदु अंदर 3 बिंदु, बाहर 3 बिंदु अंदर 2 बिंदु, बाहर 4 बिंदु अंदर भी 4 बिंदु, यही हो जाएगा, बाहर 2 बिंदु 1 बिंदु। इसमें आ जाओ, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3। देखिए इस प्रकार 3 लकीलें, उसको 4 लकीलें काट रही हैं, मतलब एक लकील ज़्यादा काट रही है। इसमें 2 लकीलें, इसमें 3 लकीलें काट रही हैं, इसमें 1 लकील, इसमें 2 लकीलें काट रही हैं, पर इसमें 2 लकील और 2 लकीलें काट रही हैं, यही सही है। चलो 40 नंबर का सवाल आप लोगों से कमेंट में हम नहीं पूछेंगे क्योंकि ये सरल है। ठीक, तो 40 का आंसर मेरे ख्याल से भाई सरल है। 40 का आंसर आप सभी लोग बता सकते हो, लेकिन फिर भी लास्ट है, इसीलिए लास्ट के लिए हम इसको भी इनाम में दे रहे हैं। इसमें आपको इनाम देते हैं एक चॉकलेट, एक चॉकलेट, वो भी सपने में। ठीक है, इसमें एक चॉकलेट मिलेगी, जो भी आंसर देगा उसे सपने में एक चॉकलेट देने आएंगे हम। ठीक, कमेंट में आंसर बताएगा 40 का जो भी आंसर देगा। ठीक है, ये लास्ट है। तो आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और जो हमने आंसर पूछे हैं उन सभी आंसर के, जो हमने क्वेश्चन पूछे हैं उन सभी क्वेश्चन के आंसर कमेंट में बताएंगे। ठीक है, अगर क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने नवोदय के सभी दोस्तों के पास हमारी क्लास भेजें ताकि वो भी देख सकें। ठीक है, धन्यवाद।